नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो 3 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं उनके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये खबरें उन साथियों के लिए हैं जितने भी कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी हैं चाहे अन्य, उन सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट हैं और एक खुशखबरी हैं। उन्हीं के साथ साथ एलडीसी वाले अभ्यर्थी जिनका चयन वेटिंग लिस्ट में हुआ था, उन वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी खबर है। तो उन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से एक बड़ी अपडेट है जिसमें यहाँ कहा गया है वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, यदि उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उन कर्मचारियों को अनुग्रह के रूप में सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस बारे में वित्त विभाग से जारी आदेश के अनुसार शिक्षा निदेशालय से ये आदेश जारी हुआ है। इसमें 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कहा गया है यदि कोई कार्मिक ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो जाता है तो उस संक्रमित कर्मचारी की समस्त इलाज का जो खर्चा है उस सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। और यदि किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है संक्रमण के बाद तो उस कर्मचारी को सहायता राशि के रूप में 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हालांकि ये कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कर्मचारी चाहेंगे कि हर एक नागरिक सुरक्षा से जुड़ा रहे और हर एक नागरिक सहायता करे ताकि संक्रमण का जो फैलाव है कम से कम हो। और इसी प्रकार से शिक्षक कर्मचारियों एवं एलडीसी कर्मचारियों के भी यही दायित्व होंगे। वो प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो। इसके बाद में अगली अपडेट है एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कि बैकलॉग सूची की वेटिंग लिस्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार से बैकलॉग सूची के 2013 के जो अभ्यर्थी थे 1254 सीटों को 2018 की एलडीसी में जोड़ा गया था और उन 1254 एलडीसी पदों पर बैकलॉग सूची निकाली गई थी और उन्हें उसके उपरांत नियुक्ति भी दे दी गई है। अब नियुक्ति देने के पश्चात लगभग 200 से 250 बैकलॉग पद अभी भी खाली हैं। तो उन बैकलॉग पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाले जाने की डिमांड की जा रही है। अब ये डिमांड कब तक पूरी होगी इस बारे में कतई कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी इस प्रकार की मांग की जा रही है कि अगर बैकलॉग के पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है तो कुछ बेरोजगारों को और फ़ायदा मिल पाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि 1588 पोस्ट पर नियुक्ति देने के बाद भी जो पद खाली हैं उनको वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जाए। तो हमारे जो साथीगण हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि बैकलॉग के पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। इसमें लगभग 200 से 300 के बीच वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। और उसी प्रकार से एक और डिमांड की जा रही है कि जो भी एलडीसी चयन के पश्चात दूसरे विभाग में चयन के उपरांत पद खाली हो गया है तो उन खाली पदों पर भी वेटिंग लिस्ट निकाले जाने की मांग की जा रही है। तो उसके माध्यम से भी लगभग 100 से 200 पद वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। अगर इस प्रकार से टोटल जो वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग 500 से 700 के बीच लगभग वेटिंग लिस्ट आ सकती हैं, इस प्रकार का अनुमान है। लेकिन त्याग किए गए पद अर्थात छोड़े गए पदों की जो संख्या है लगभग 400 से 500 के बीच हैं। और पूरे पदों को अगर वेटिंग लिस्ट के रूप में शामिल करते हैं तो लगभग 500 वेटिंग लिस्ट तो छोड़े गए पद और लगभग 300 के आसपास बैकलॉग के पद जो अलग से आएंगे। और इसमें एसटी के जो संपूर्ण पद हैं, चाहे बॉयज चाहे गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स के कोई भी अभ्यर्थी अब बचे हुए नहीं हैं।
तो अगर बैकलॉग लिस्ट आती हैं तो उस बैकलॉग लिस्ट के लिए अलग से नए अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाएगा और उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसी के उपरांत अलग से बैकलॉग की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। उसी प्रकार से एससी में गर्ल्स की कोई भी गर्ल्स विद्यमान नहीं है तो उनको भी अलग से डीवी के लिए बुलाएंगे, उसके उपरांत ही वेटिंग लिस्ट आएगी। बाकी एससी के बॉयज अवेलेबल हैं तो उनको ऐसे ही बैकलॉग सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट है वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हैं। ये महत्वपूर्ण अपडेट क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में दिनांक 1 मई 2021 को 1/5/2021 को मुख्यमंत्री साहब ने एक अहम बात कही थी। उसमें कहा था कि 689 पद जो नॉन टीएसपी के हैं वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरे जाने हैं, उनके लिए शीघ्र ही विभाग आवंटन का विकल्प पत्र भरवाकर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो उसके संबंध में यहाँ पर कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में वेटिंग लिस्ट से प्राप्त 689 चयनित अभ्यर्थी विभागों के लिए विकल्प भरने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर उनके लिए विकल्प पत्र भरने का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। अब इस लिंक पर कैसे पहुँचना है, तो इसके लिए आपको गूगल पर ARD टाइप करना होगा और ARD टाइप करने के बाद उसका जो होम पेज है उस होम पेज को ओपन करना होगा, जहां से आप सीधे ही इस लिंक पर पहुंच जाओगे। और इस लिंक पर पहुंचने के बाद में आपको SSO ID को लॉगिन करना है। उसमें आपको SSO ID और पासवर्ड फिल करके उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का जो फॉर्म है, जो प्रारूप है, वो खुल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 डिपार्टमेंट लिस्ट, प्लीज फिल प्रायोरिटीज 1 to 70। तो मित्रों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि विकल्प पत्र भरने से पहले आप सभी इस PDF की प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट निकालने के बाद में इसको रफली एक बार फिल कर लें, ताकि आपको ऑनलाइन फीड करने में समस्या नहीं आएगी। क्योंकि 5 मिनट बाद में SSO ID लॉग आउट हो जाती हैं, तो आपको बार बार समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले इस PDF की प्रिंट आउट ले लें और हाथ से फिल कर लें। और इसको फिल करने के लिए आप अपने आसपास के कोई भी साथी जिसका चयन LDC में हुआ हो या अभी भी LDC में कार्यरत हो, उससे आप इस बारे में जानकारी लें और अपने पूर्ण बुद्धि या विवेक से विकल्प पत्र भरें। तो इसके लिए विवेक का प्रयोग करते हुए आपको PDF प्रिंट आउट को एक बार हाथ से फिल करना है, जिससे आपको ऑनलाइन फिल करने में समस्या नहीं आए। अब ऑनलाइन विकल्प भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 मई है, अर्थात आपको 12 मई से पूर्व ये विकल्प पत्र भरना है। तो आपको बिना कोई देरी किए 1-2 दिन में इस विकल्प पत्र की प्रक्रिया को समझ के शीघ्र अतिशीघ्र आपको विकल्प पत्र भर देना है। अब यहाँ सावधानी क्या बरतनी है कि जिस भी आप डिपार्टमेंट को नंबर 1 पर भरना चाहते हैं, उसके सामने जो ब्लॉक दे रखा है उसमें आपको नंबर 1 फिल करना होगा। उसी प्रकार से नंबर 2 वाले के लिए नंबर 2। इसी प्रकार से आपको 1 से 70 तक सभी विभागों को चूज करना है। सिर्फ आपको अपनी प्राथमिकता का ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको चुनाव कौन सा करना है, ताकि आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होंगे वो उसी क्रम में होंगे। वो अलॉटमेंट के लिए जो रैंक है वो ARD के ऊपर डिपेंड होगा कि रैंक के अनुसार किस प्रकार से वो डिपार्टमेंट अलॉट करता है। बाकी आपको विकल्प पत्र भरने में सावधानी बरतनी है और समस्त जानकारियाँ आपको जो भविष्य में आती रहेगी, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई, डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद में जो लिस्ट आएगी वो, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसलिंग कैसे होनी है, कलेक्ट्रेट की काउंसलिंग कैसे होनी है, विभागानुसार आपको काउंसलिंग में शामिल कैसे होना है, समस्त जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।